नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं फिल्मी अड्डा चैनल पर। कोरोना वायरस से संक्रमण के बाद महानायक अमिताभ बच्चन मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। उनकी हालत स्थिर है और ऑक्सीजन लेवल भी सामान्य बताया जा रहा है। इस बीच दुनिया भर में उनके चाहने वाले उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। 38 साल पहले भी वह जुलाई का ही महीना था जब बिग बी गंभीर रूप से घायल हुई थी और उन्हें 62 दिन अस्पताल में बिताने पड़े थे। तब जिंदगी जीने की उनकी ज़िद के आगे मौत ने भी घुटने टेक दिए थे। 24 जुलाई 1982 को हुआ था हादसा। अमिताभ के साथ यह हादसा 24 जुलाई 1982 को बेंगलुरु में हुआ था। फिल्म कुली के एक फाइट सीन की शूटिंग चल रही थी। इसमें पुनीत इस्सर का घूंसा अमिताभ के मुंह पर लगना था, जिससे वह एक टेबल पर गिरते हैं। सीन के लिए बॉडी डबल के सहारे की बात कही गई थी, लेकिन अमिताभ ने इसे खुद करने पर जोर दिया ताकि सीन रियल लगे। सब कुछ सीन के मुताबिक हुआ और सीन पूरी तरह रियल लगा। लोगों ने तालियां बजाईं और अमिताभ भी मुस्कुराए, लेकिन तभी उनके पेट में हल्का दर्द शुरू हुआ। टेबल का एक कोना उनके पेट में बुरी तरह चुभ गया था। सभी को ये चोट मामूली लगी थी क्योंकि खून की एक बूंद भी नहीं निकली थी। अमिताभ होटल में आराम करने चले गए, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। अगले दिन यानी 25 जुलाई को यह दर्द कम होने की बजाय बढ़ गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। एक्सरे हुआ, लेकिन डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आया और अमिताभ को नींद की गोली देकर सुला दिया गया। खबर मिलते ही माँ तेजी, पत्नी जया और भाई अजिताभ बेंगलुरु पहुँचे। वे उन्हें मुंबई लाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर्स ने इजाज़त नहीं दी। तीसरे दिन यानी 26 जुलाई को अमिताभ की स्थिति और बिगड़ गई। इस बीच बेलौर के जाने माने सर्जन HS भट्ट किसी काम से हॉस्पिटल आए हुए थे। जब यूनिट ने उनसे बहुत आग्रह किया तो वे अमिताभ का केस स्टडी करने के लिए तैयार हो गए। रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने कहा कि यदि आज दवाओं से अमिताभ की हालत नहीं सुधरी तो कल ऑपरेशन करना पड़ेगा। 27 जुलाई 1982 को डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का फैसला लिया। उन्होंने पेट चीर कर देखा तो हैरान रह गए। अमिताभ के पेट की झिल्ली, जो पेट के आगे को जोड़कर रखती है और केमिकल से उन्हें बचाती है, फट चुकी थी। छोटी आंत भी फट गई थी। इस स्थिति में किसी भी इंसान का 3 से 4 घंटे जीवित रह पाना मुश्किल होता है, लेकिन अमिताभ 3 दिन तक इस कंडीशन से गुजरे। डॉक्टर्स ने पेट की सफाई की, आंत से ली। उस वक्त अमिताभ को पहले से कई बीमारियां, अस्थमा, पीलिया के कारण एक किडनी भी खराब हो चुकी थी, डायबिटीज़ थी। ऐसे में वे इतने दिन इस प्रॉब्लम से कैसे लड़े, ये किस चर्रे से कम नहीं था। 28 जुलाई यानी ऑपरेशन के दिन बाद अमिताभ को निमोनिया भी हो गया था। उनके शरीर में जहर फैलता जा रहा था, खून पतला हो रहा था। ब्लड डेंसिटी को सुधारने के लिए बेंगलुरु से सेल्स मौजूद नहीं थे, जिन्हें मुंबई से मंगवाया गया। खून में सेल्स मिलने के बाद अमिताभ की स्थिति 4 दिनों में पहली बार कुछ सुधरी थी, लेकिन अगले दिन फिर उनकी हालत ख़राब हो गई। जैसे तैसे उन्हें संभाला गया। मीटिंग कर डॉक्टर्स ने तय किया कि अमिताभ को मुंबई ले जाना ही सही होगा, वहाँ बेहतर इलाज की सुविधा है। फाइनली एयरबस के ज़रिए अमिताभ को मुंबई ले जाना तय हुआ। स्ट्रेचर पर लेटे अमिताभ को क्रेन की मदद से एयरबस में शिफ्ट किया। एयरबस 31 जुलाई की सुबह करीब 5 बजे मुंबई पहुंची। बिग बी को बीच कैंडी हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल पर स्पेशल विजिलेंट वार्ड में रखा गया। 1 अगस्त की सुबह तक उनकी हालत में काफ़ी सुधार था। 2 अगस्त को अचानक अमिताभ की कंडीशन फिर बिगड़ गई। शरीर में लगातार जहर फैल रहा था। डॉक्टर्स के मुताबिक दोबारा ऑपरेशन करना ज़रूरी हो गया था। 3 घंटे तक ऑपरेशन चला
और डॉक्टर्स ने पहली बार कहा कि अमिताभ की हालत नाजुक है, उन्हें दवाओं के साथ दुआओं की भी ज़रूरत है। अमिताभ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी, उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। डॉक्टर्स ने इसके लिए कृत्रिम नली लगाई। अगले दिन तक अमिताभ की सेहत में कई उतार चढ़ाव हुए। कभी उन्हें 101 डिग्री बुखार आया तो कभी आंतों पर पस पड़ गया। हर आम खास व्यक्ति उन्हें खून देने के तैयार था। पुनीत इस्सर की पत्नी, शम्मी कपूर की बेटी और परवीन बीबी सहित 200 लोगों का खून अमिताभ को चढ़ाया गया था। डॉक्टर्स ने यह तक कह दिया था कि अब तो कोई चमत्कार ही इन्हें बचा सकता है। इसी के साथ देश भर में अपने चहेते स्टार के लिए लोगों ने प्रार्थनाएं शुरू कर दी थी। तमाम मंदिरों और धार्मिक स्थलों में लोग अमिताभ की सलामती की दुआ मांगने के लिए उमड़ पड़े। जया खुद जब प्रार्थना करने सिद्धि विनायक मंदिर गई तो देखकर हैरान रह गए कि वहां पहले से ही हज़ारों लोग अमिताभ की सलामती की दुआ मांग रहे हैं, जिन्हें काबू में करने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात था। देश भर में कई जगह हवन हुए, यहाँ तक कि साउथ की एक एक्ट्रेस ने उज्जैन में अमिताभ की सलामती के लिए महामृत्युंजय जाप तक करवाया था। 2 अगस्त को हुए ऑपरेशन के 3 दिन बाद बच्चन पहली बार फिजियोथेरेपिक मसाज वॉकमैन पर हल्के जैज़ सुनने और परिवार के सदस्यों के लिए नोट लिखने के लिए बैठने में सक्षम हुए। 8 अगस्त को सोनिया गांधी दिल्ली से मुंबई उन्हें देखने पहुंची। बिग बी को खाने में तरल भोजन दिया गया। अनुमान लगाया गया कि उनकी आंतों ने काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें पूरी तरह खतरे से बाहर घोषित करने में अभी 1 पखवाड़े का वक्त और लगेगा। हालांकि ठीक होने के बाद करीब 1.5 महीने तक बिग बी डॉक्टर्स की निगरानी में अस्पताल में ही रहे। 24 सितंबर को आखिर बार अमिताभ को ब्रीच कैंडी अस्पताल में छुट्टी मिल गई। लोगों की बेकाबू भीड़ उनका इंतज़ार कर रही थी। ठीक होने पर अपने प्रशंसकों का धन्यवाद देते हुए अमिताभ ने कहा था, जिंदगी और मौत के बीच यह एक भयावह अग्नि परीक्षा थी। 2 महीने का अस्पताल प्रवास और मौत से लड़ाई खत्म हो चुकी है। अब मैं मौत पर विजय पाकर अपने घर लौट रहा हूँ। घर पहुंचकर उन्होंने हाथ हिलाकर अपने शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा किया। इस वास्तविक सीन को ही फिल्म कुली के अंतिम सीन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। डॉक्टर्स ने दिया था मृत घोषित। एक इंटरव्यू में उस दौरान की स्थिति का खुलासा करते हुए अमिताभ ने कहा था, डॉक्टर्स ने मुझे मेडिकली मृत घोषित कर दिया था। जया आईसीयू रूम के बाहर खड़ी सब देख रही थी। डॉक्टर ने कोशिश बंद कर दी थी। तभी जया चिल्लाई, मैंने अभी उनके पैर के अंगूठे हिलते देखे हैं, प्लीज़ कोशिश करते रहिए। डॉक्टर्स ने मेरे पैर की मालिश करनी शुरू करी और मेरे अंदर फिर जान आ गई।